हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ वर्ब बी इन फ्यूचर। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चरों में हमने वर्ब बी इन प्रेजेंट एंड वर्ब बी इन पास्ट में देखे थे। वर्ब बी इन प्रेजेंट में हमने ये सीखा था इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, और फिर पास्ट में हमने वाज वर का यूज सीखा था। क्योंकि वर्ब बी के पास्ट फॉर्म होते हैं, जैसे गो कम के होते हैं, तो वर्ब बी का जो प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म होता है एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है। इनके बारे में हमने वीडियो लेक्चर दे चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चरों में इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको भी देख लीजिएगा, तभी ये वाला भी पार्ट समझ में आएगा। तो हमने ये भी बताया था कि इनका सेंस अगर कर्ता कुछ या कहीं है के सेंस में होता है तभी इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि यहाँ पे वर्ब बी इन फ्यूचर शो कर रहा है। ठीक है, तो सेंस क्या होगा? सेंस ये होगा सब्जेक्ट विल बी समथिंग और समवेयर, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था, है ना। सब्जेक्ट कर्ता जो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो बॉडी कुछ या कहीं होगा, वह दिल्ली में होगा, वह कलकत्ता में होगा, यानी कि प्लेस। दूसरा होगा जैसे वह डॉक्टर होगा, वकील होगा, इंजीनियर होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, जो भी है। तो उस सेंस में यदि कर्ता कुछ है या कहीं है का सेंस आए, कर्ता कुछ या कहीं होगा का सेंस होगा, तो हम इन सेंटेंसेस को फ्यूचर में इस प्रकार से बनाते हैं। अब याद रखना यह है कि फ्यूचर सेंस क्या होगा। अब देखिए कि आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि फ्यूचर सेंस दो सेंस में होता है। एक तो आपको पता है, ठीक है, कि वह एक डॉक्टर होगा, मैं एक इंजीनियर होऊंगा। क्लियर है, यानी कि आप निर्धारित करते हो कि मैं ये बनूंगा, तो इस सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इमेजिनेशन के आधार पर, जैसे कि तुम्हारा भाई एक टीचर होगा, मैंने अंदाजा लगाया, केवल लगता है देखो ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, लगता है इसके पापा टीचर होंगे। क्या क्लियर है? मैं लड़का इंटेलिजेंट है तो उसके पापा के बारे में मैंने अंदाजा लगाया, हो सकता है इसके पापा टीचर होंगे, उनके पापा टीचर होंगे। तो एक इमेजिनेशन पर भी आधारित सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, कर्ता कुछ या कहीं होगा का सेंस होगा, तो आपको इस ऐसे सेंटेंस बनाना होता है। जैसे कि आपका रूल्स है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट विल शैल बी समथिंग समवेयर। ठीक है, आपको अगर इनका प्रॉपर यूज नहीं पता विल शेल का, आप बेझिझक विल का यूज कीजिएगा। स्पोकन क्लास में विल का यूज चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल का यूज कीजिए आप हर सेंटेंसेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सब्जेक्ट विल शेल बी प्लस समथिंग समवेयर, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि इनका यूज कहाँ होता है। देखिए, वहाँ दिल्ली में होगा, ही विल बी इन दिल्ली। नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट विल शेल नॉट बी समथिंग समवेयर, ही विल नॉट बी इन दिल्ली। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल शेल, आपका विल शेल आगे हो जाएंगे, सब्जेक्ट बी समथिंग समवेयर, करता कुछ या कहीं, क्या करता कुछ या कहीं होगा, विल ही विल नॉट बी इन दिल्ली, विल ही बी इन दिल्ली, विल ही नॉट बी इन दिल्ली। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर आपका देखो, सब्जेक्ट विल शेल प्लस बी प्लस समथिंग समवेयर। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शेल नॉट बी समथिंग समवेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा विल शेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस समथिंग समवेयर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस विल शेल सब्जेक्ट नॉट बी समथिंग समवेयर। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस बनती है। क्लियर है? उतार लिए? उतार लिए? बता दूं? ओके। अब हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि पहले भी दे चुका हूं, मैंने लिया आई, यू, वी, दे, हाँ उतार लीजिए, ही, शी। मैंने क्या दिया था पहले? विल शेल। याद रखना, वी और देखिए इन दोनों के साथ शेल का यूज किया जाता है, ठीक है, ग्रामेटिकली। और इन सब के साथ विल का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? जब आपका जो फ्यूचर प्लान होता है, ठीक है, आपका नॉर्मल फीचर होगा। कब किया जाता है? नॉर्मल फीचर सेंस में, ध्यान रखना है। नॉर्मल नॉर्मल फीचर, नॉर्मल फीचर में होगा तो इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ शेल और इन सब के साथ विल। लेकिन वही आपका फीचर प्लान जो स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फीचर प्लान है? स्ट्रॉन्ग फीचर प्लान है तो इन्हीं के साथ इसके साथ विल लग जाता है, इन दोनों के साथ, और इनके साथ शेल का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस से डिटर्मिनेशन, ट्रीट, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो गया, ट्रीट हो गया, या तो फिर आपका प्रॉमिस का भाव हो, प्रॉमिस का भाव हो, तो उस सेंस में हम हमारा जो रूल होता है चेंज हो जाता है। यानी कि नॉर्मल फीचर होगा तो आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं और इन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग फीचर हो जाता है, यानी कि जिसमें उस कार्य को करने की संभावना अधिक हो जाती है, जिसमें प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या फिर ट्रीट का भाव हो, धमकी का भाव हो। प्रॉमिस यानी कि एक प्रकार से सामने वाले को कर देते हैं ना, हम प्रॉमिस करते हैं
तो प्रॉमिस हो गया, डिटर्मिनेशन यानी कि प्रकार से निर्धारित करना किसी चीज का, तो उस सेंस में हमारा स्ट्रॉन्ग फीचर हो जाता है और वो रूल चेंज हो जाता है। जो शेल जिनके साथ शेल लगता था उनके साथ विल लग जाता है, और जिनके साथ विल लगता था उनके साथ शेल लगता है। लेकिन इनके बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, केवल स्पोकन पर्पस में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप इस झंझट में नहीं पड़ना, केवल विल का यूज करना सबके साथ। क्लियर है? लेकिन मैं ग्रामेटिकल टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर समझा रहा हूँ। यदि व्हाइट बोर्ड में प्रॉपर रूप से नहीं देख पाए, मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड कर लिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेल इज अनकॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, दैट मीन्स ये अनकॉमन है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द रूल्स जस्ट यूज विल। यदि आपको प्रॉपर नियम नहीं पता है तो केवल विल का ही यूज करना है, यहाँ पे भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपको पता नहीं है डायरेक्ट विल का प्रयोग कीजिए। क्या बोला मैंने? विल का प्रयोग कीजिए, नहीं तो नोट का प्रयोग कीजिए, बी का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपके वो वर्ड्स आएंगे जहां पर आप हो, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ तो क्या बोलूंगा मैं? इन दिल्ली, है ना? वह दिल्ली में है। एक मिनट, आई के साथ बहुत कम बोला जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ बोला जाता है। हैप्पी, हाँ कुछ कुछ सेंटेंसेस है जिनके साथ बोले जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, विथ राज, विथ राज, या फिर आप राज भी लगाओ, यू भी लगाओ, वी भी लगाओ, दे, यू, यू, हिम, देम, अस, हर, राज। क्लियर है? इनके साथ इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, सेंटेंस बोलो रही बेटा, सेंटेंस बोलो फटाफट। ओके, जैसे कि मैंने बोला आई के साथ नहीं बनाते हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा, आई विल। मैंने क्या बोला? इनको अभी प्रयोग नहीं करना है, आप डायरेक्ट इन झंझटों से बाहर आइए और सबके साथ विल लगाइए। बोलिए, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, आई विल नॉट बी हैप्पी विथ यू। क्या मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा? तो विल आपका हो जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा? विल आई बी हैप्पी विथ यू। ठीक है? मैं, देखो हम, देखो यहाँ पे इनको छोड़ दो, यू में आ जाओ। तुम उनके साथ दिल्ली में होंगे तो यू विल बी इन दिल्ली विद देम। तुम उनके साथ दिल्ली में नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इन दिल्ली विद देम। क्या तुम उनके साथ दिल्ली में होंगे तो विल यू बी इन दिल्ली विद देम। क्या तुम उनके साथ दिल्ली में नहीं होंगे, विल यू नॉट बी इन दिल्ली विद देम। समझ में आया? क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स को जिसने भी देखा है उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कहाँ यूज होगा। याद रखना, विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है, ख्याल रखना इस चीज का। ठीक है? आपको पता भी चल गया नॉर्मल फीचर और स्ट्रॉन्ग फीचर के आधार पर विल और शेल का यूज कैसे करते हैं। समझ में आया? चलो अब हम इससे बाहर आते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया माय फादर, योर फादर, हिज फादर, हिज फादर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, माय फादर विल बी हैप्पी। वाई माय फादर विल बी हैप्पी विथ यू। मेरे पिताजी तुम्हारे साथ खुश होंगे। माय फादर विल नॉट बी हैप्पी विथ यू। क्या मेरे पिताजी तुम्हारे साथ खुश मेरे पिताजी तुम्हारे साथ खुश नहीं होंगे। विल माय फादर बी हैप्पी विथ यू। क्या मेरे पिताजी तुम्हारे साथ खुश होंगे। विल माय फादर नॉट बी हैप्पी विथ यू। है ना? आसान ट्रिक बन जाएगा, सेंटेंस प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार से अगला वीडियो लेक्चर फिर लेकर आ रहा हूँ। अब आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा वो टेंस से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोस का प्रयोग में सिखाऊंगा। तब तक आप वर्ब टू बी इन प्रेजेंट, वर्ब टू बी इन पास्ट एंड वर्ब टू बी इन फ्यूचर वाले जो वीडियोस है वो प्रॉपर रूप से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है? ओके, तब तक फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जब तक वीडियो अच्छे से देखकर और प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ में नोट भी बनाइए और सेंटेंस भी बनाते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।